मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था घन और घनाभ के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में अपने घन और घनाभ के विविध प्रश्न यानी उन पे आधारित थोड़ा उसका विस्तार रूप का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था उस दिन, एक तो आपको सीधा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछा जा सकता है, दूसरा घनाभाकार आकृति जैसे कोई संदूक ले ली, दीवार ले ली, ईंट ले ली, इस पे आधारित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार अपने घन के बारे में चर्चा करें तो घन के आयतन की और क्षेत्रफल की सीधी बात, सूत्र पे आधारित बात, वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दी थी। अब यहाँ अपने अध्ययन करेंगे उन पे आधारित विविध प्रश्नों की। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 6 पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये है, 5 पृष्ठों का ये है और 4 पृष्ठों का ये है। अपने यहाँ चर्चा करते हैं 5 पृष्ठों वाले घनाभ की। सबसे पहले अपने मैं प्रश्न बोलता हूँ। एक बॉक्स 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है जिसकी लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 183 है। ये बॉक्स के बाहरी माप हैं। बॉक्स के अंदर रंग करवाना है। रंग का खर्चा 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी हो तो संदूक के अंदर रंग कराने का कुल व्यय ज्ञात करो। तो ये अपने पास प्रश्न है। तो अपने को क्या दे रखा है, लकड़ी का एक बॉक्स दे रखा है। बॉक्स में जो लकड़ी लगी है, जैसे ये अपना बोर्ड है या ये अपना डस्टर है, इसकी जो मोटाई है ये कितनी है, तो अपने संदूक या बॉक्स की जो मोटाई है वो क्या है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। तो लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की मोटाई आपके पास है 3 सेमी। संदूक की लंबाई या बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई बराबर है 146 सेमी और चौड़ाई हो गई आपके पास है 116 सेमी और ऊंचाई है आपके पास है 83 सेमी। ये क्या है, बॉक्स का बाहरी माप है। सॉरी, अपने लिखा नहीं। बॉक्स की बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई, और जो लकड़ी लगी है उसकी मोटाई कितनी है, 3 सेमी। जैसे अपने एक तल की बात करते हैं, पूरा ये देखो बॉक्स है आपके पास, तो ये इसकी मोटाई है, ये 3 सेमी है, ठीक है। और ये यहाँ भी कितनी है, 3 सेमी है। अब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक बारी कितनी है, 146, ठीक है। और ऊंचाई की अपने बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की अपने बात करेंगे तो वो है आपके पास है 83 सेमी। तो ये माप आपको बारी दे रखे हैं। अब चौड़ाई की जैसे अपने बात करेंगे तो इस प्रकार चौड़ाई होगी, वो है आपके पास 116। तो आपको लंबाई और ऊंचाई से समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपके पास 83, ये है आपका बारी माप। अब आपको कलर करना है या रंग करना है, वो करना है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर रंग करना है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर की ज़रूरत होगी। अंदर की ज़रूरत होगी तो आपको माप भी क्या चाहिए, अंदर के चाहिए। तो आपको ये 3 सेमी जो लकड़ी की मोटाई दे रखी है ना, ये इसलिए दे रखी है कि भाई आपके पास यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 83, ये 3 सेमी है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई आपके पास है 83 में से ये 3 माइनस हो गए, यानी बाहरी माप लेते हो आप है तब तो आपका यहाँ तक आता है। और अंदर का लेते हो तो नीचे जो पेंदे में 3 सेमी मोटी लकड़ी लगी हुई है वो आपकी माइनस हो गई। तो कितने बचे आपके पास है 80 सेमी। यूँ ही अपने लंबाई की बात करें, यहाँ देखो आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपके पास है
बाहरी किनारे से इस बाहरी किनारे तक कितनी है 146। और आपको रंग करना है अंदर है, तो अंदर करना है तो आपको अंदर की लंबाई की ज़रूरत होगी। अंदर की लंबाई की ज़रूरत तो 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, टोटल कितने गए 6। तो अंदर कितना बचे आपके पास 140। इसी प्रकार आपकी जो चौड़ाई है 116, उसमें से 3 इस साइड से गए और 3 इस साइड से गए, तो कितने बचेगी आपके पास है 110। ये आपकी चौड़ाई बचेगी। तो इस प्रकार से अपने पहले अंदर का माप ज्ञात करेंगे। अंदर का माप ज्ञात करने के बाद में अपने अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद जो आपको खर्चा दे रखा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी की दर से रंग करने का, तो उससे अपने कुल व्यय ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपने बारी माप लिख दिए। उसके बाद में आंतरिक बॉक्स की आंतरिक लंबाई, बॉक्स की आंतरिक या भीतरी आंतरिक लंबाई 146 बारी थी, -3 + 3 यानी 6 माइनस हो गए, कितने बच गए 140 सेमी। अब 3 + 3 यानी 6 माइनस कैसे हुए वो मैंने आपको बता दिया। अभी टोटल 6 माइनस कैसे हुए, यहाँ भी 3 यहाँ से गए और 3 यहाँ से गए। इसी प्रकार आंतरिक चौड़ाई, तो 116 में से वही 3 + 3 कितने बचे 110 सेमी। और उसके बाद ऊंचाई की बात करें अपने, तो ऊंचाई आपकी कितनी थी बारी 83। अब अपने बात करें आंतरिक की, तो यहाँ केवल 3 माइनस हुए हैं। क्यों? कि ऊपर आपके पास ढक्कन नहीं है। अगर ये ढक्कन होता है, यहाँ ये ढक्कन होता तो फिर यहाँ भी 3 होते, परंतु बगैर ढक्कन का बॉक्स है आपके पास है, बगैर ढक्कन का संदूक है, तो केवल पेंदे वाले जो 3 हैं वो माइनस होंगे। तो आपके पास ये आ गया आपका 80 सेमी। ठीक है। अब बॉक्स के अंदर फलक कितने यानी सतह कितनी है वो आपको पता है कि बगैर ढक्कन यानी ढक्कन नहीं है बॉक्स के, तो 5 सतह हो गई, संपूर्ण 6 होती है। ऊपर ढक्कन नहीं है तो सतह कितनी हो गई 5। तो बॉक्स का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यानी पेंदे का आ गया प्लस ये चारों साइडों का आ जाएगा, तो 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। अब लंबाई कितनी है आपके पास 140, चौड़ाई कितनी है 110, 2 ब्रैकेट चौड़ाई 110, ऊंचाई कितनी है आपके पास 80, ऊंचाई 80 और लंबाई कितनी आपके पास है 140। अब इसको गुणा करो, शून्य शून्य आगे दोनों, 11 चौका 44, 11 एका 11, 44 की 4 हंसल 15,000 है 400 प्लस 2 11 8 88 और 2 शून्य प्लस 8 चौका 32, 8 3 11 और 2 शून्य यानी 0 0 8 चौका 32, 8 1 8 3 11। अब इसको जोड़ो आप 15,400 प्लस 2 इंटू कितने आ गए ये 0 0 8 2 10, 8 1 9 1 10, 0 0 8 2 10। ठीक है। फिर 8 1 9 9 और 1 हंसल थी आपके पास 10, 1 1 2, ये आ गया आपके पास 20। इसको गुणा कर दो आप 15,400 प्लस 40,000। ठीक है, इसको जोड़ दो यानी 0 0, फिर तीसरे नंबर पे 4, फिर चौथे नंबर पे 5 और फिर 1 2 3 4 आ गए क्या। ठीक है, 1 2 3 4। अब 5 और ये 4
55,400 वर्ग सेमी, ये आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बॉक्स का। अब इतना ही करना था तो आपका आंसर आ गया, परंतु आपको पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि अंदर रंग करवाना है और रंग का कुल व्यय कितना है, उसकी दर आपको दे रखी है। प्रति 1000 वर्ग सेमी के 2 रुपये खर्च होंगे, तो कुल रंग करने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखो, प्रति 1000 वर्ग सेमी रंग का खर्चा बराबर है 2 रुपये। ठीक है, तो 1 वर्ग सेमी रंग का खर्चा, 1 वर्ग सेमी रंग का खर्चा बराबर है 2/1000 रुपये। और आपके पास कितने हैं, यहाँ देखो 55,400, 55,400 वर्ग सेमी रंग का खर्चा बराबर 2/1000 इंटू 55,400। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगी, 10 के बदले में यहाँ पॉइंट लग गया, तो आप 2 इंटू 55.4, 2 से गुणा करो आप, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से रह के 11, 1 पॉइंट लग गया, तो 110.80 पैसे, यानी 110 रुपये और 80 पैसे लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको घनाभ के बारे में कोई बॉक्स है या संदूक है उससे संबंधित यूँ प्रश्न बना सकता है। तो अपने को सूत्र वही लेना है, सिस्टम वही है, परंतु थोड़ा दिमाग लगा ये देखना है कि माप आपके पास बाहरी है या आंतरिक है। अगर आपने यहाँ गौर नहीं किया कि माप बाहरी है तो आपका प्रश्न गलत हो गया। अगर आप आंतरिक माप देकर बाहरी पूछेगा तो यहाँ आपने माइनस किया है तो अपने प्लस कर सकते हैं। थोड़ा इसको और आगे मैं बता देता हूँ। जैसे आपको अंदर का 140 दे दिया, ये आपको 80 दे दिया और ये 110 दे दिया, विपरीत सवाल बनाते हैं। और ये आंतरिक माप तो आपको दे दिए, ये तो दिए आपको, यूँ समझो आप, ठीक है। और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो फिर ये 3 + 3 यानी जोड़ के 146 आपको करने हैं। यहाँ 80 में 3 जोड़ के 183 और चौड़ाई में 3 + 3 जोड़ के 116 करने हैं। तो इस प्रकार से अपने बॉक्स या संदूक का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके उस पर कवर का खर्चा है या रंग का खर्चा है, इस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अपने घनाभ से संबंधित अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में अपने चर्चा कर लेते हैं कि एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 1900 और विकर्ण की लंबाई 11 सेमी हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा दोबारा और सुन लो, थोड़ा अटके प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ अपने घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग नहीं देख करके और क्या दे रखा है, उनका योग दे रखा है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे प्रश्नानुसार अपने यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बता रखा है आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई ये दे रखी है आपको 19 सेमी। तो ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 1, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है और ये दे रखा है आपको कितना, 11। तो ये समीकरण नंबर बन गई आपकी 2। आप इससे पहले अपने लाइन लिखना चाहते हो तो यूँ लिख सकते हो कि घनाभ का विकर्ण बराबर है 11।
उसके बाद सूत्र के रूप में लिखे समीकरण 2 बना दिए अपने। और इसमें आप ये लिख सकते हो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग बराबर है 19, तो L + B + H बराबर है 19। ये समीकरण हो गई आपकी 1। अब एक और दो समीकरणों का अपने क्या करेंगे, वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो L + B + H यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की स्क्वायर बराबर 19 की स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये आपका बीजगणितीय सूत्र बन गया। देखो आपके पास एक सूत्र है A + B + C, इसकी स्क्वायर हो तो आपके पास क्या हल होगा इसका, A² + B² + C² + 2AB + 2BC और + 2CA। ये सूत्र है। आपके पास ABC की जगह क्या है, L, B और H है, तो यहाँ L², इसलिए L² + B² + H² + 2LB + 2BH और + 2HL। ठीक है, बराबर 19 का वर्ग हो गया 361। 19 से 19 को अपने गुणा करेंगे, शायद 361 आएंगे। ये समीकरण हो गई आपकी 3 नंबर। इसके बाद में समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर 2 नंबर समीकरण अपने वर्ग करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड में तो वर्ग करने से क्या हट जाएगा आपका, अंडर हट जाएगा और वहाँ 11 का वर्ग हो जाएगा। तो L² + B² + H² बराबर 11 की स्क्वायर यानी 121। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 4। अब 3 और 4 में देखो आप, 3 नंबर समीकरण ये है, 4 नंबर ये है। तो 3 नंबर में यहाँ देखो आप है L² + B² + H², ये है। तो यहाँ 4 नंबर में क्या है, L² + B² + H², ये है। तो इसकी जगह अपने ये क्या लिख देंगे, मान लिख देंगे। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में लिखने पर, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में अपने मान रखेंगे तो यहाँ L² + B² + H² है, इसका मान समीकरण 4 में क्या है आपके पास 121। तो इसकी जगह अपने क्या रख देंगे, 121। तो यहाँ रखा अपने 121, इसकी जगह प्लस, इसमें से अपने 2 कॉमन ले लिए तीनों पदों में से, तो 2 कॉमन ले लिया तो LB + BH + HL बराबर 361। अब ये जो अंकगणितीय संख्या 121 उसको उस साइड में ले जाएंगे अपने, तो उस साइड में ले जाएंगे। देखो आप 2 की जगह 2 लिख दिया और यहाँ LB यानी मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस HL ऊंचाई इंटू लंबाई। और यहाँ कितने आपके पास 361, ये तो राइट साइड में है ही, और 121 को लेफ्ट से राइट में ले गए आप, तो यहाँ क्या आ गया 121 बराबर 240, ये आ गया आपके बराबर 240। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया आपके सामने, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 240। तो इससे नीचे वाली अगले वाली लाइन में अपने लिख देंगे, इस सूत्र की जगह अपने हिंदी में लाइन लिख देंगे। तो क्या कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 240 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विविध प्रकार के प्रश्न घन और घनाभ में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न थोड़ा हटके है
क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का योग दे दिया, विकर्ण दे दिया। तो ये थोड़ी सी बात याद रखने के बाद आप इसको कर पाओगे, वरना ये सवाल सरल भी काफ़ी है और अगर आपको ये सिस्टम ध्यान में नहीं रहता है तो कठिन भी काफ़ी है। इसके बाद अगला प्रश्न अपने उठाते हैं घन से संबंधित। एक घनाकार कमरे का फर्श, या फिर यूं कर दो 6 सेमी या 6 मीटर वर्गाकार कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी जाती है या 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कमरे का आकार क्या है आपके पास? घनाकार यानी घन है। और कमरे का फर्श का माप क्या है? वर्गाकार। और उसकी भुजा क्या दे रखी है आपको? 6 मीटर। और ज्ञात क्या करनी है आपको? ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमरे का जो फर्श है वो तो आपके पास है वर्गाकार है, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई से अलग है, तो वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो आपको दो माप तो दे रखे हैं, क्यों? वर्गाकार फर्श है, तो वर्गाकार फर्श है तो आपका ये समझो वर्गाकार फर्श है, लंबाई 6 चौड़ाई 6। अब इसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 6 मीटर और चौड़ाई बराबर है 6 मीटर और ऊंचाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और कमरे में हवा आ सकती है, वो क्या है? कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन बराबर आपके पास है 180 घन मीटर। ये तो आपके पास आयतन है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो घन और घनाभ की पहले भी मैंने बात बताई थी कि घन और घनाभ सेम आकृति उनका, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो गई तो उनको घन बोल दिया, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं तो क्या है? घनाभ है। तो यहाँ अपने कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर क्या है आपके पास? 180 घन मीटर। ठीक है। अब आयतन का सूत्र लिखो आप। फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये आ गया आपका आयतन 180। फर्श क्या है? वर्गाकार, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, या वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा की स्क्वायर इंटू ऊंचाई बराबर 180। और भुजा आपको दे रखी है 6 मीटर, चाहे लंबाई और चाहे चौड़ाई हो। तो 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई बराबर 180 और ऊंचाई बराबर क्या हो गया? 180/6 इंटू 6। क्यों? 6 इंटू 6 ऊंचाई के गुणाम थे, तो अपने राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या जाएंगे? वो भाग में जाएंगे। तो अब 6 तिया 18 और 6 पंजा 30, तो नीचे तीनों 6 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ गया आपके पास है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास है? 5 मीटर। तो लास्ट में अपने आंसर दे देंगे। अतः कमरे की ऊंचाई बराबर है 5 मीटर, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको अन्य भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ऊंचाई दे के आपको लंबाई 2 भुजा दे के तीसरी पूछ सकता है, यानी आयतन में आपके पास 2 भुजा दे के तीसरी पूछ सकता है, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। उसके बाद में अपने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि ईंट की आकृति या दीवार से संबंधित अपने कोई बात करेंगे तो उसमें ईंटों की संख्या पूछी जा सकती है। यानी आपको कोई दीवार का माप दे दिया, दीवार इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है और इतनी ऊंची है। उस दीवार को बनाने में, मतलब ईंट का माप दे दिया, तो इस नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। दीवार अपने आम खास घरों में बनाते ईंटों द्वारा बनाते हैं, देखते हैं कि भी ईंट की आकृति क्या होती है? घनाभाकार। दीवार की आकृति भी क्या होती है? घनाभाकार। तो उस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो अपने प्रश्न लेते हैं। एक दीवार की लंबाई 44 मीटर,
ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 35 सेमी, यानी दीवार की चौड़ाई क्या होती है, लंबाई और ऊंचाई की तुलना में काफ़ी कम होती है। और उस दीवार को बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी। तो संख्या से संबंधित आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी आकृति क्या है। बड़ी आकृति यहाँ अपने पास दीवार है, छोटी आकृति क्या है, अपने पास है ईंट है, क्यों ईंट से मिलकर दीवार बनेगी। तो बड़ी आकृति के आयतन में आपको क्या करना है, छोटी आकृति के आयतन का भाग देना है। आगे अपने बेलन शंकु पढ़ेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि भी अगर कहीं संख्या से संबंधित आपको बात पूछनी है या पूछी जा रही है तो आप वहाँ देखो बड़ी आकृति क्या है, उसमें आप छोटी आकृति का, एक छोटी आकृति के आयतन का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, तो बराबर क्या निकल आएगी आपके पास है छोटी आकृतियों की संख्या। तो यहाँ देखो दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई है आपके पास 44 मीटर है, और आगे आपको ईंट का माप है सेमी, तो 44 मीटर है तो आपको इसको सेमी में चेंज करोगे तो 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100। तो आप 44 इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास आ गया 4400 सेमी। ये दीवार की आपके पास क्या आ गई, लंबाई। फिर दीवार की चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है आपको 15 मीटर, तो ये भी आपका माप मीटर में है, तो मीटर को सेमी में चेंज करना, तो 15 इंटू 100 तो 1500 सेमी। सॉरी ये ऊंचाई है, ऊंचाई, चौड़ाई तो मैंने बताई थी ना, ऊंचाई और लंबाई की तुलना में काफ़ी कम होती है दीवार की चौड़ाई। तो चौड़ाई आपके पास है 35 सेमी, ये पहले से आपका माप है जो सेमी में, यानी इकाई इसकी क्या है, सेमी में। उसके बाद में ईंट का माप, ईंट का माप यूँ लिख सकते हो, या फिर ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने यूँ लिखी है, यूँ लिख सकते हो। किताब में अगर आपको ईंट का माप ऐसे दे रखा है तो आप उसी हिसाब से आप ईंट का माप लिख सकते हो। 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी, ये आपके पास ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये आपके पास क्या है, ईंट का माप है। ये तीनों इकाई क्या है, सेमी में। पहले 2 इकाई मीटर में थी, उनको आपने क्या कर लिया, सेमी में चेंज कर लिया। अब इस दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब यहाँ मैंने बता दिया आपको, अगर संख्या से संबंधित है तो यहाँ बड़ी आकृति है, उसका नाम लिखिए, उसका आयतन लिख दो, और नीचे छोटी आकृति है, उस एक आकृति का नाम लिखिए, उसका आयतन लिख दो। अब आपको ये देखनी है आकृति क्या है आपके पास, तो यहाँ दीवार की आकृति है, यहाँ ईंट की आकृति है। तो ये दोनों आकृतियाँ आपके पास घनाभ है। दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी क्या होती है, घनाभ के आकार की। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होगा आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी दीवार की लंबाई क्या है आपके पास 4400 सेमी इंटू 1500 सेमी और इंटू 35 सेमी। ये तो आ गया आपके पास है दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो ईंट 22 10 इंटू 7, 22 इंटू 10 इंटू 7। तो यहाँ अपने इसको हल कर लेते हैं। 7 पंजा 35, 7 का 7, यानी 7 कैंसिल हो गए। उसके बाद में ये शून्य कैंसिल हो गया। उसके बाद में 22 दुआ 44, ये 2 शून्य, यानी 44। 100 को 22 से काटा तो 200 आ गए। अब आपको ये गुणा करना है, आपको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ आपका 15, या दोबारा देख लो, नीचे क्लियर कर देता हूँ। 200 इंटू 150 इंटू 5,
ये बचा है आपके पास है। तो ये अपने गुणांक सरलता के लिए कह रहा हूँ मैं भी 15 दूनी 5 दूनी 10, तो 10 को आपने 15 से गुणा किया, क्या आ गया आपके पास 150, 15 का 15, और अब आपके पास 2 शून्य ये शेष है, 2 शून्य ये से 1 शून्य ये शेष है, ये आ गया आपके पास। तो 1,50,000 ईंटें, ये आपको ईंटों की आवश्यकता होगी कि आपको इस माप की दीवार बनाने के लिए इस माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 1,50,000। अब इसमें एक चर्चा कर लेते हैं अपने कि इस दीवार में आपको खिड़की या दरवाजे की चर्चा नहीं की। जैसे अपने सामान्यतः घर में आपको कमरा देखा है, उसमें खिड़की भी होती हैं और दरवाज़ा भी होता है, वहाँ ईंट नहीं लगी होती है। तो अगर उस खिड़की और दरवाजे का माप देगा आपको, जैसे इस माप को आपको दरवाज़ा या खिड़की है, ठीक है, इसकी लंबाई और ऊंचाई देगा, चौड़ाई नहीं देगा। क्यों कि खिड़की या दरवाजे के मतलब जहाँ खिड़की या दरवाज़ा है तो दीवार की चौड़ाई तो वही रहेगी। जैसे ये 35 सेमी है, 35 सेमी है, तो उस दरवाजे या खिड़की के आयतन को आपको पहले दीवार के आयतन से घटाना है, यानी दीवार के आयतन से क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद में जो शेष आयतन बचेगा उसमें ईंटें लगी हुई होती हैं, फिर उसमें उस दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग देना होगा। उसके बाद में अपने घनाभ से संबंधित एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ने क्लियर नहीं देकर आपको अनुपात दे दिया जाता है, और उसके बाद में घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो अपने एक प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, ये आपको अनुपात में दे रखी है। तो 5:3:2, ठीक है। और आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है, 558 वर्ग सेमी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अनुपात तो दे दिया, और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको मानना होगा कि जो संख्या अनुपात में होती है, जैसे 3, 5, 3, 2 है, इसमें जो सेम संख्या थी या एक संख्या से कटने वाली संख्या वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अनुपात लास्ट में एक अभाज्य संख्या बचती है जिसमें कोई एक संख्या का भाग नहीं जाता है। तो माना घनाभ की लंबाई कितनी 5x, चौड़ाई कितनी 3x और ऊंचाई कितनी 2x। ये x समान संख्या थी वो कैंसिल हो गई, तो 5:3:2 बच गई। अपने यहाँ ले लिया इसको सेमी में, एक बार मानना है अपने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह आप 5:3:2 ये संख्या काम में लेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है आपको, 558 वर्ग सेमी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी जगह अपने क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या है, सूत्र 2 लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 558। अब आपके पास लंबाई कितनी है, 2 वहाँ ले जाओ आप, लंबाई की जगह लंबाई रखो आप। लंबाई कितनी है आपके पास 5x, चौड़ाई कितनी है 3x प्लस चौड़ाई कितनी है 3x इंटू ऊंचाई कितनी है 2x प्लस ऊंचाई कितनी है 2x और लंबाई कितनी है आपके पास है 5x और 558
दो पूरी संख्या में यहाँ गुणाम थे, वो अपने यहाँ लिए अपने भाग में। इसका अपने गुणा किया 15x² प्लस 6x² प्लस 10x², और यहाँ 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, बच गया 1 15, 7 दूनी 14, बच गया 1, 9 दूनी 18, 279। इसके बाद में इसका टोटल 10 6 16, 16 और 15 21x² बराबर 279। उसके बाद में अपने x² के गुणा में 31, उसको अपने राइट साइड में ले जाएंगे तो 279 के भाग में चला जाएगा, तो x² बराबर आ गया आपके पास 279/31। अब x² बराबर 31 का 279 में भाग दिया तो 9 बार जाएगा, 9 का 9, 9 तिया 27, तो x² बराबर आ गया 9, x बराबर आ गया √t, तो 9 पे वर्गमूल लग गया, बराबर आ गया 3। तो आपके पास x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ आपने जो मानना था ना घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसकी जगह आपको क्या लगाना है, अतः, और x की जगह क्या लिखना है आपको 3, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। तो अतः घनाभ की लंबाई 5 × 3 बराबर 15 सेमी, और चौड़ाई कितनी है 3 × x, क्या, तो 3 × 3 बराबर 9 सेमी, और ऊंचाई आ गई आपके पास 2x है, तो 2 × 3 बराबर 3 दूनी 6 सेमी। ये आपके पास है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो इस प्रकार से अपने घनाभ के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित विविध प्रश्नों के बारे में अपने आज अध्ययन किया। अगले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। धन्यवाद।